अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असद अली बाजवा। बच्चे, आज का जो हमारा एफएससी पार्ट 2 का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, उसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। के लास्ट टाइम भी हम जो है जब हम 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व आउट कर रहे थे तो वहाँ पे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल्स या बाय डेफिनेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया था। तो सेम वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन चेंजिंग ये है कि वहाँ पे सिंपल फंक्शंस थे, यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट है sin 2x। क्या फर्स्ट पार्ट है? sin 2x। तो जब भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स या बाय डेफिनेशन को यूज करते हुए डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे पहला जो काम हम करते हैं, लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके थे इस बारे में, कि जो पहला हम काम करते हैं लेट करते हैं y के इक्वल, जो भी गिवन वैल्यू होगी उसको y के इक्वल, z के इक्वल, किसी भी और वेरिएबल के इक्वल हम लेट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो आप जो है वो ज़्यादातर मोस्टली हम जो है वो y के इक्वल ही लेट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि गिवन फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लिया। अब उसके बाद पहला जो स्टेप होता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स का, कि हम x में डेल्टा x को ऐड करते हैं और y में डेल्टा y को ऐड करते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमने क्या किया, y में हमने बच्चे डेल्टा y को ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया, sin 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर ही आएगा। x में हमने डेल्टा x को ऐड कर दिया। अंडरस्टैंड बच्चे? अब उसके बाद y प्लस डेल्टा y इक्वल आ गया sin 2, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 डेल्टा x। 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और डेल्टा x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए जो सेकंड स्टेप होता है इसमें, कि y इधर प्लस का है, इस साइड पे आया तो माइनस का हो जाएगा। अब उसके बाद y की हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो हमने स्टार्टिंग पे लेट की है। तो y किसके इक्वल है बच्चे, sin 2x के। तो इस y की जगह पे हमने sin 2x जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? याद है? अब उसके बाद देखें तो यहां पे हम फार्मूला यूज करेंगे sin p माइनस साइन क्यू। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 है। sin p माइनस साइन क्यू इक्वल आएगा 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 sin p माइनस क्यू ओवर 2। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट ईयर का। तो अगर इस फार्मूले को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करवाया जाए तो p की जगह पे ये वैल्यू जो है ये p की जगह पे आ रही है और ये वैल्यू जो है ये q की जगह पे आ रही है। अंडरस्टैंड? तो फार्मूले में जहां जहां पे p है वहां पे हम ये वाली वैल्यू सारी पुट करेंगे और जहां पे q आ रहा है उसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और ये वाला फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो डेल्टा y इक्वल आ गया बच्चे 2 cos। अब ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, ठीक है, और इसको हमने राइट हैंड साइड वाली वैल्यू की फॉर्म में लिख देना है। तो क्या आ जाएगा, 2 cos, p की जगह पे क्या आ गया, 2x प्लस 2 डेल्टा x आ गया और q की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा x आ गया प्लस 2x आ गया डिवाइडेड बाई 2। साथ में क्या आ गया, साइन p की जगह पे 2x प्लस 2 डेल्टा x हमने पुट कर दिया क्योंकि p इक्वल है 2x प्लस 2 डेल्टा x के इक्वल है। p की क्या वैल्यू थी हमारे पास बच्चे, 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस q आ रहा है तो q की जगह पे हमने 2x पुट कर दिया डिवाइडेड बाई 2। अब उसके बाद देखिए तो ये 2x प्लस का और ये 2x माइनस का कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 2x प्लस 2x किया तो क्या आ गया, 4x प्लस क्या आ गया, 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 साइन यहाँ पे 2 डेल्टा x ओवर 2 बच गया। अंडरस्टैंड? अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा।
क्लियर है बच्चे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वैल्यू में कॉमन क्या आता है, 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस क्या आ गया डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 भी इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहां से डेल्टा y इक्वल आ गया 2 cos 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x, ये इसके इक्वल आ गया। और फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो मेथड है उसका जो तीसरा स्टेप होता है हमारे पास, थर्ड स्टेप होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे डेल्टा x के साथ डिवाइड करवाते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेल्टा x से डिवाइड करवा दिया, राइट हैंड साइड पे भी डेल्टा x के साथ डिवाइड करवा दिया। अब चूंकि ये वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स डैट कि ये सारी वैल्यू के नीचे डिवाइड हो रहा है, अंडरस्टैंड। और मैंने इसको इसके नीचे ही क्यों लिखे है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 करते हुए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इक्वल आ जाए तो वो होता है 1 के इक्वल, ठीक है। कि साइन के साथ जो वैल्यू ऊपर आए वही वैल्यू नीचे आ जाए, तो लिमिट जब अप्लाई करें तो ये इक्वल होता है 1 के, तो इसलिए मैंने ये इस वैल्यू को इसी के नीचे लिख दिया। और बच्चे फर्स्ट प्रिंसिपल्स का जो लास्ट वाला मेथड था हमारे पास, लास्ट वाले मेथड में हम क्या लास्ट वाले स्टेप में हम क्या करते हैं कि लिमिट दोनों साइड पे अप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल आ गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। चूंकि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि इसके साथ अलहदा से लिमिट आएगी और इस वैल्यू के साथ अलहदा से लिमिट आएगी, तो वो हमने अलहदा अलहदा दोनों के साथ लिमिट्स पुट कर दी। अब जब हमने इसकी लिमिट पुट कर दी, ये तो डायरेक्टली इक्वल होगा 1 के, क्योंकि ये हम पीछे प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या होगा कि जहां पे डेल्टा x है वहां पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहां से ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू तो dy बाई dx में कन्वर्ट हो जाती है, इक्वल आ गया बच्चे 2 cos 2x, यही वैल्यू बचेगी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1 के। तो यहां से हमारे पास जो आंसर है dy बाई dx इक्वल आ गया बच्चे 2 cos 2x के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए तो इसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो भी रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट ही है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है साइन 2x प्लस cos 2x। क्या स्टेटमेंट है, साइन 2x प्लस cos 2x। तो इसमें भी बच्चे हमने क्या करना है कि सेम इसी मेथड को जो है फॉलो करना है जो अभी हमने की है, ठीक है, कि x में डेल्टा x को ऐड करें, y में डेल्टा y को ऐड करें। तो एट द एंड जब आप y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाके माइनस करेंगे, तो वहां पे आपके पास 2 साइन के फंक्शन बन जाएंगे और 2 ही cos के फंक्शन बन जाएंगे। तो साइन वाले फंक्शन के लिए तो आप यही फार्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन अगर cos का फंक्शन आ जाए तो cos के फंक्शन के लिए आप जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये होगा cos p माइनस cos q इक्वल होता है -2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। तो जो थर्ड पार्ट है बच्चे उसमें आप तो एक ये वाला फार्मूला यूज करेंगे दोनों साइन के फंक्शंस के लिए, और एक आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे दोनों cos के फंक्शन के लिए। तो अलहदा अलहदा इनको आपने सॉल्व आउट कर लेना है। तो आज हम इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर जो 2 है वो हम खुद सॉल्व आउट करते हैं, और जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 आपने सॉल्व करके तो मुझे बताना है कि हो गया सॉल्व या नहीं हुआ। अगर ना हुआ तो मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ।
स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या है, tan 3x। क्या हमारे पास पार्ट नंबर 2 tan 3x। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चे, लेट कर लिया y इक्वल है tan 3x के, ठीक है, कि गिवन वैल्यू को, गिवन फंक्शन को हमने लेट कर लिया कि वो y के इक्वल है। उसके बाद y में हमने डेल्टा y को ऐड कर दिया और x में हमने डेल्टा x को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या हम करते हैं कि इधर y प्लस क्या है, इस साइड पे आया तो माइनस हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और ये जो 3 है x के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और 3 जो है वो डेल्टा x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। अब उसके बाद ये जो y है, y की वैल्यू हमने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दी जो कि tan 3x के इक्वल है। अब उसके बाद आपको पता होगा कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि tan थीटा जो है वो इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के। किसके इक्वल होता है? sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे tan 3x प्लस 3 डेल्टा x की जगह पे sin 3x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय cos 3x प्लस 3 डेल्टा x लिख लिया और tan 3x की जगह पे sin 3x ओवर cos 3x आ जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है सबको यहाँ तक। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो इस वैल्यू का एलसीएम क्या आएगा? इस वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा cos 3x इंटू cos 3x प्लस 3 डेल्टा x। ये इस वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चे, समझ आ गई यहाँ तक। अब उसके बाद ये cos 3x इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास, और ये वाली वैल्यू जो है sin 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन 3x। एलसीएम लेने का आपको पता ही होगा कि किस तरह से लेते हैं हम, कि जो एलसीएम आया है उसको पहले इस वैल्यू पे डिवाइड करवाएं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी, जो वैल्यू बचती है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अंडरस्टैंड? फिर जब हम इस वैल्यू पे डिवाइड करवाएंगे इस वैल्यू को तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू बच जाएगी, तो जो वैल्यू बचेगी ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अंडरस्टैंड बच्चे? अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्या फार्मूला है? साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर इस फार्मूले का कंपैरिजन करवाया जाए इस वैल्यू के साथ, ये जो मैंने रेड मार्कर के साथ अंडरलाइन की है, अगर हम इस वैल्यू का इसके साथ कंपैरिजन करवाएं तो देखें यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह पे यहाँ पे 3x प्लस 3 डेल्टा x होगा और बीटा की जगह पे 3x होगा। तो अगर हम इस वैल्यू का कंपैरिजन इसके साथ करवाएं तो इसको क्लोज करके इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो डेल्टा y इक्वल आएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 3x। ये वैल्यू एज अल्फा यूज हो रही है और ये वैल्यू एज अ बीटा यूज हो रही है। अगर हम इस वैल्यू को एक्सपेंड करवाएं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो दोबारा से ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अंडरस्टैंड? क्लियर है बच्चे? और नीचे वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने सेम वैसे ही लिख दी। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स का, उसमें हम दोनों साइड पे डेल्टा x के साथ डिवाइड करवा देते हैं। तो हमने बच्चे दोनों साइड पे डेल्टा x के साथ डिवाइड करवा दिया। अब ये 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस क्या आ गया 3x, ये 3x प्लस का और ये 3x माइनस का दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है यहां से बच्चे डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल आएगा
ये इक्वल आ जाएगा साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू 1 ओवर cos 3x इंटू cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल आ गया साइन, यहाँ पे 3 डेल्टा एक्स बच गया डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स और साथ में 1 ओवर cos 3x और cos 3x प्लस डेल्टा एक्स, इस वैल्यू को हमने लिख दिया है। अंडरस्टैंड बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद देखें तो यहाँ पे 3 डेल्टा एक्स आ रहा है लेकिन नीचे जस्ट डेल्टा एक्स है, तो लिमिट जब हम पुट करते हैं 1 तो तब ही आएगा अगर ऊपर 3 डेल्टा एक्स है तो नीचे भी 3 डेल्टा एक्स हो। तो 3 ऊपर और नीचे बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 3 से डिवाइड भी। ये आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल आ गया 3 साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर आ गया हमारे पास 3 डेल्टा एक्स, क्या हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 से डिवाइड करवा दिया और ये वैल्यू वैसे आ जाएगी cos 3x इंटू cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद देखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट जब आप पुट करेंगे इसके बाद लिमिट आपने खुद पुट कर लेनी है कि ये 3 कांस्टेंट है, ये स्टार्टिंग पे रहेगा और इस पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 3 बच गया। और इसमें हम क्या करेंगे कि जहां जहां पे 3x है डेल्टा एक्स है सॉरी, वहां पे हम 0 पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर cos 3x इंटू cos 3x, यही वैल्यू बचेगी क्योंकि जब हम डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे ये वैल्यू सारी 0, यहाँ पे 3x बच गया तो cos 3x इंटू क्या आ गया cos 3x। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर cos स्केयर 3x, क्योंकि cos 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा cos स्केयर 3x। तो बच्चे यहां से इस वैल्यू का जो आंस है, आंस आना चाहिए 3 सीकेंड स्केयर 3x। क्या इसका आंसर आ गया 3 सीकेंड स्केयर 3x। वो कैसे आया कि 1 ओवर cos, अगर देखा जाए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था तो 1 ओवर cos थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के। तो यहाँ पे ये जो 1 ओवर cos स्केयर 3x है इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर 3x। तो इसका आंसर आ गया बच्चे हमारे पास 3 सीकेंड स्केयर 3x। आज के लिए हमारा जो लेक्चर था यहाँ तक एंड होगा कि आपने पहले 3 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 के वहाँ तक ही सॉल्व आउट करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर सबको क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या कहीं से समझ नहीं आई तो आप दोबारा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।